Good morning, students. So today we start our new topics, that is governor. In that last lecture, we have studied about the flywheel and turning movement diagram for four-stroke engine. Okay. Today we discuss about the governor, introduction, function, then types of governors, and various terminologies are used in governor. Okay. So all that parameters we have discussed today. So let us discuss the first introduction. So a governor or speed limiter or controller is a device used to measure and regulate the speed of machines such as engine. सो गवर्नर का मेन रोल इसमें इस तरह से रहता है कि ये क्या करता है, इंजन की जो स्पीड है, ठीक है, इंजन की स्पीड को वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। जान के जैसे अपने फैन को रेगुलेटर रहता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, रेगुलेटर से हम क्या करते हैं, फैन की जो स्पीड है उससे हम रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा करने का काम हम उससे कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इंजन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम उसमें क्या करना पड़ता है, जो स्पीड है उसे कम ज़्यादा या फिर रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कौन वर्क करता है, तो उस कंडीशन में गवर्नर वर्क करता है। अभी देखो क्या होता है, जब हम आईसी इंजन की बात करते हैं तो आईसी इंजन में कभी कभी क्या आता है कि लोड इंजन का बढ़ जाता है, ठीक है, इंजन का लोड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हम उतना सप्लाई दे नहीं पाते इंजन को, ठीक है, उतना हम सप्लाई दे नहीं पाते। तो गवर्नर का काम ये रहता है कि जो लोड अभी बढ़ रहा है तो लोड को थोड़ा कांस्टेंट करके सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है वो, ठीक है। वो क्या करता है, लोड को थोड़ा कम करता है और सप्लाई बढ़ा देता है। उससे क्या आता है, लोड और सप्लाई दोनों इक्वल अमाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। अगर लोड बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ाता है, ठीक है। अगर सप्लाई बढ़ गया, लोड कम हो गया तो सप्लाई को कम करता है। यानी कि सप्लाई एंड लोड इन दोनों पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है, तो गवर्नर करता है, ठीक है। गवर्नर इंजन में भी वर्क करता है और मशीन में भी वर्क करता है। अभी देखते हैं इसका फंक्शंस क्या है। सो इसका फंक्शन है टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन व्हेन देयर आर वेरिएशन इन द लोड। मतलब जो लोड में जब वेरिएशन आते हैं, जब लोड आपके इंजन का कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं, तब गवर्नर अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द लोड ऑन एन इंजन इंक्रीजेस, जब इंजन के ऊपर लोड बढ़ जाता है तब क्या होती है, स्पीड इंजन की कम हो जाती है, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लोड बढ़ गया तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, अल्टीमेटली कम हो जाती है। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो उस कंडीशन में गवर्नर क्या करता है, वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, जो स्पीड है इंजन की वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस रहता है गवर्नर का। सो फंक्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। नाउ डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर्स। अभी देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं गवर्नर के। सो टाइप्स ऑफ गवर्नर। सो सबसे पहले गवर्नर को क्लासिफाई किया हमने दो टाइप में, एक है सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा इनर्शिया गवर्नर, ठीक है। सबसे पहले हम क्लासिफाई कर रहे हैं गवर्नर को दो चीज़ में, एक है सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा है इनर्शिया। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल को कुछ सब टाइप में भी डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप आता है पेंडुलम टाइप, सबसे पहला टाइप आता है पेंडुलम टाइप। उसके बाद आता है ग्रेविटी लोडेड, उसके बाद आता है ग्रेविटी लोडेड, एंड उसके बाद आता है स्प्रिंग लोडेड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला है पेंडुलम टाइप, उसके बाद आता है ग्रेविटी लोडेड, एंड तीसरा आता है स्प्रिंग लोडेड। उसके बाद पेंडुलम टाइप का अगेन एक सब टाइप है बैड गवर्नर, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी लोडेड का है पोल्टर और प्रोएल, पोल्टर गवर्नर एंड प्रोएल गवर्नर। उसके बाद स्प्रिंग लोडेड के आते हैं हार्टनेल गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर, हार्टन गवर्नर एंड पिकरिंग गवर्नर, ठीक है। सो इतने सारे टाइप्स से गवर्नर के, सेंट्रीफ्यूगल, इनर्शिया, उसके बाद पेंडुलम टाइप, ग्रेविटी लोडेड टाइप एंड स्प्रिंग लोडेड टाइप, ठीक है। उसमें आते हैं बैड गवर्नर, पोल्टर गवर्नर, प्रोएल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर, हार्टन गवर्नर एंड पिकरिंग गवर्नर, ठीक है। सो इतने सारे टाइप्स के आपको गवर्नर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट गवर्नर है वही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
बाकी के गवर्नर की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले कि टर्मिनोलॉजी ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर्स की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। सो अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं गवर्नर की, क्या होती है टर्मिनोलॉजी को। सो सबसे पहले आता है हाइट ऑफ अ गवर्नर। हाइट ऑफ अ गवर्नर, सो it is the vertical distance from the center of the ball to a point where the axis of the arms intersect on the spindle axis. It is usually denoted by h. सो आपने शायद देखा होगा कि इस तरह से दिखाई देता है वो गवर्नर। जो आपका गवर्नर है वो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगल की डायग्राम अगर होगी यहाँ पे, तो उन डायग्राम के हिसाब से हम पैरामीटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। शायद यहाँ पे गिवन नहीं है। तो मैं डायग्राम, एक मिनट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। इसकी डायग्राम एक टर्मिनोलॉजी पे होती है, शायद इसमें उन्होंने दिया, अपने को गिवन नहीं है। मैं देखता हूँ अगर कुछ डायग्राम मिलती होगी तो, क्योंकि क्या है डायग्राम के ऊपर से हम टर्मिनोलॉजी आसान तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसे देखो, अभी इसमें सबसे पहले हाइट ऑफ गवर्नर बोला है। सो हाइट ऑफ गवर्नर रैंक क्या होता है? इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल to a point where the axis of the arms intersect on the spindle axis. It is usually denoted by h. यानी कि क्या होता है हाइट ऑफ गवर्नर? क्या होता है जो नीचे से जो रहती है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। मतलब देखो मैं इस पे कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे आर्म्स क्या हो रहे हैं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हाइट, यच। इसको यच ये रहेगा आपका हाइट। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम स्पीड। सो इक्विलिब्रियम स्पीड क्या आता है? इट इज द स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल्स आर्म्स एक्सेट्रा आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड द स्लीव डज नॉट टेंड टू मूव अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। मतलब जब वो ये जो सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर के जो बॉल्स है वो जब वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब क्या होगा, इसकी पोजीशन वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसकी पोजीशन कैसे रहती है? ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है। जो स्लीव्स है ये ऊपर नीचे वर्क करता है और ये रोटेट होते हैं इस तरह से। तो जब वो इसके सेंट्रीफ्यूगल्स की जो बॉल्स है जब वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्पीड। उसके बाद मेन इक्विलिब्रियम स्पीड। सो इट इज द स्पीड एट द मेन पोजीशन ऑफ द बॉल्स ऑफ द स्लीव। जब वो मेन पोजीशन में रहेंगे, यानी कि जब रेस्ट कंडीशन में रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम मेन इक्विलिब्रियम स्पीड। इसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। अभी मैक्सिमम स्पीड कब रहती है? सो द स्पीड एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉल्स विदाउट टेंडिंग टू मूव एट द वे आर नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड रिस्पेक्टिवली बिटवीन द मेन एंड द मैक्सिमम एंड द मेन इक्विलिब्रियम स्पीड। सो ये क्या होता है? जब वो मैक्सिमम रेडियस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, क्या हो कहता है? एक मिनट यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। ये ऐसे आर्म्स रहेंगे उसके, या तो ऐसे बॉल्स कनेक्ट, ये तो नीचे की तरफ स्पिंडल हो गया, ठीक है। ये इसको फ्लाई बॉल्स बोलते हैं। तो क्या होता है जब वो रोटेट होता है, जब वो रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन जब वो रोटेट होगा, तो यहाँ की जो रेडियस है वो बढ़ जाती है। जब वो मैक्सिमम स्पीड देगा तब इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, क्योंकि तब इसकी पोजीशन आउटसाइड में चली जाएगी। और जब वो मिनिमम स्पीड देगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है।
इसके बाद आता है स्लीव लिप। सो इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस विच द स्लीव ट्रैवल विद चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। स्लीव्स यानी कि क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो पोजीशन है ये अप डाउन करेगा, ठीक है, ये अप डाउन करेगा। सो इसको बोलते हैं हम स्लीव लिफ्ट। जब वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्लीव लिफ्ट। उसके बाद है नेक्स्ट, शायद ये रिपीट हो गया, हाँ, हाइट ऑफ गवर्नर तो हम पढ़ चुके हैं। रेडियस ऑफ रोटेशन, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द बॉल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ गवर्नर। सो एक्सिस से लेके जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मैं रेडियस, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लीव लिफ्ट, जो ऊपर नीचे हो रहा है वो। उसका सेंट्रिफिकल फोर्स, द रेडियल आउटवर्ड फोर्स अपॉन गवर्नर बॉल ड्यू टू रोटेशनल स्पीड। जब वो क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जब वो रोटेट करेंगे तो स्पीड कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेंट्रिफिकल फोर्स। इसका एक एनिमेशन वीडियो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग फोर्स। सो कंट्रोलिंग फोर्स क्या आता है, द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द सेंट्रिफिकल फोर्स टू कीप द गवर्नर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि जो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि सेंट्रिफिकल फोर्स से क्या होगा, जब सेंट्रिफिकल फोर्स लगाएंगे हम तब वो बाहर की तरफ इसके रोटेशन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, बाहर की तरफ रोटेशन कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। तो उस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा फोर्स लगाएंगे, कंट्रोलिंग फोर्स लगाएंगे, जो क्या करेगा, इनको वो कंट्रोल करके रखेगा। इसके बाद एफर्ट ऑफ द गवर्नर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव टू लिफ्ट इस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। एफर्ट ऑफ द गवर्नर मतलब जो स्लीव की लिफ्ट होगी ऊपर की तरफ, मतलब नए पोजीशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एफर्ट ऑफ द गवर्नर। इसके बाद आता है सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। सो सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर क्या आता है, सेंसिटिवनेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम स्पीड है उसका डिफरेंस आने की कहते हैं सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। एंड उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। फॉर एवरी स्पीड विद इन गवर्नर स्पीड रेंज देयर इज स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर इज नो मच हंटिंग देन द गवर्नर स्पीड टू स्टेबल। मतलब जब उसका जो रोटेशन है वो ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। मतलब जब गवर्नर अपना स्टेबल कंडीशन में रहेगा तो उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। एक एनिमेटेड वीडियो है और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आपको इसका एक वीडियो दिखाई देगा, ठीक है, वैट गवर्नर का। सो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो वर्क करता है। देखो, इसको बोलते हैं फ्लाई बॉल्स, इसको बोलते हैं स्लीव्स। यहाँ से एक एक्सिस है कि इसको आर्म्स बोलते हैं। इसका थोड़ा रोटेशन बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म्स कनेक्ट रहता है, यहाँ पे वॉल रहती है, ठीक है, यहाँ पे स्टीम इंजन को कनेक्ट रहता है। ये शाफ्ट जो है इसको बीवेल गियर बोलते हैं। ये वॉल है, यहाँ से हम इसका फ्लूइड का जो सप्लाई है उससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको फ्यूल सप्लाई बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तब यहाँ से फ्यूल सप्लाई वो सामने की तरफ भेज दे। ठीक है, देखो अभी इसकी स्पीड जो है बढ़ गई है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, फ्यूल सप्लाई अभी हम सामने की तरफ भेज दें। ठीक है, इसका एक और वीडियो है, तो लोड के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वैट गवर्नर का एक एग्जाम्पल था वो। तो क्या होता है, जब लोड बढ़ जाता है तब वो ऊपर की तरफ मूव करता है, स्लीव जो है ऊपर की तरफ चला जाता है, बाद में हम फ्यूल को सप्लाई करते हैं और बाद में वो फिर से नीचे आ जाता है, ठीक है।
सो आज के लेक्चर में इतना है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।